हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जनेन्द्र, आदाब। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनों और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल सुप्रिया साहू ब्लॉग में। दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं बस रूम में मतलब झाड़ू वगैरह कर रही हूँ। झाड़ू पोछा सुबह का सबका यही काम होता है, तो मेरा भी यही काम है। और सुबह के करीबन 4:30 बज रहे हैं और सुबह के 4 से 4:30 बजे मैं उठती हूँ। 4:30 से 6:30 के बीच जो 2 आवर का टाइम होता है उसी में मैं अपने सुबह के सारे काम कर लेती हूँ। बट मुझे वीडियो शूट करना था तो कैमरा वगैरह सेट करने में मुझे टाइम लग जाता है और मेरे पास काफ़ी मतलब स्टैंड वगैरह भी नहीं, तो काफ़ी अच्छे से मैं कैमरे को सेट भी नहीं कर पाऊँगी। तो उससे और भी डब्बे के ऊपर डब्बा, फिर ऐसे कैमरा में मतलब जब करती हूँ ना, आप लोग देखोगे तो बिल्कुल हंसोगे। तो इस तरीके से मैं वीडियो शूट करती हूँ जब, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं हाफ आवर पहले ही जग गई थी कि सुबह मैं टाइमली अपने सारे काम कर लूँ। तो किचन में, रूम वगैरह में, बरामदे में जो होता है उसमें मैंने झाड़ू पोछा किया है। उसके बाद यहाँ मैं बाहर आ चुकी हूँ और यहाँ पे इतनी धूल आ जा रही है ना इस टाइम, तो मैं यहाँ पे पानी ही डाल दे रही हूँ। और बाइक वगैरह होती है ना, तो अच्छे से झाड़ू पूरा अंदर तक नहीं लग पाता है, तो मैं पानी से अच्छे से बाहर और उस एरिया को अच्छे से पानी से साफ़ किया था। फिर वही ब्रश किया, फ्रेश हुई, नहाया धोया। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैंने जल ले लिया है सूर्य भगवान को चढ़ाने के लिए। पूजा पाठ करने के बाद सुबह का टाइम होता है ना, बिल्कुल सब जल्दी जल्दी से होता है। पूजा पाठ करने के बाद वापस से मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी यार। तो सोयाबीन को सबसे पहले मैंने रख दिया था भीगने के लिए, और इधर मैं जब तक सोयाबीन भीग रही है तब तक मैं इधर प्याज को भी फ्राई कर ले रही हूँ। और मेरे स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, 7 बजे से स्कूल हो गया, इसलिए मुझे और जल्दी उठना पड़ता है। वरना 5 5:30 बजे तक ही जगती थी, बट अभी मैं 4:30 तक जग जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी। तो सुबह का मैं नाश्ता मतलब अपना लंच तो लेके ही जाना होता है, तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ। और प्याज में हल्का सा मैंने नमक डाल दिया है, जिससे जल्दी से प्याज गल जाएगी। और यहाँ पे मैं एक ही तरह की सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाता है ना, तो यहाँ पे मैं सोयाबीन का वो जो 2 प्याज़ा की रेसिपी होती है ना, तो उस तरीके से मैं बना रही हूँ, मतलब सोयाबीन का 2 प्याज़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पे खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे, उसको थोड़ा सा रोस्ट किया था खड़े मसाले। उसके बाद प्याज फ्राई करने के बाद मैंने खड़े मसाले डाल दिए। मसाला वगैरह भुनने के बाद यहाँ पे फिर मैं सारे मसाले, सॉरी, सारी सब्जियाँ ऐड कर दे रही हूँ। आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। और गर्मियों में आप सब भी लाल मिर्च खाने को अवॉइड ही कीजिए, हरी मिर्च खाइए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च ही यूज कर रही हूँ। उसके बाद इधर मेरी मसाले वगैरह सब भुन गए थे और यहाँ पे मैंने लगा दी है सीटी, और फिर मैं लग जाऊँगी रोटी सेकने की तैयारी करने में। तो इधर मैं लग जा रही हूँ, पराठा वगैरह सेक लूँगी। अच्छा, सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, सुबह का टाइम कब कैसे निकल जाता है ना, कुछ पता ही नहीं लगता है। तो ऐसे कंटिन्यू भी काम होते रहते हैं, बट हाँ, मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते, बट टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे सबका सबका लगा होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो इधर मैं अपने लिए तो लंच रेडी कर ले रही हूँ। बाकी आटा तो मैंने मढ़ के रख दिया है, मम्मी बाद में रोटियां बना देंगी सबके लिए, भाई पापा और सबके लिए। बस मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार किया था और इधर मैं खुद भी रेडी हो जा रही हूँ। 6:30 बजे तक मैं ऑलमोस्ट काम कर लेती हूँ और 6:30 बजे से बस मैं रेडी होती हूँ। और करीबन 6:40 पे मैं स्कूल में घर से निकलने की कोशिश कर जाती हूँ कि सुबह निकल जाऊँ जल्दी। और इधर मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। और यहाँ देखिए,
स्कूल जाने के लिए हो चुकी थी बिल्कुल रेडी। उसके बाद मैंने अपना लंच तैयार कर लिया, मीन्स पैक कर लिया है, लंच पैक कर रही हूँ। और फिर बस लंच पैक करना रहता है मेरा, और जल्दी से मेरा काम सुबह हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना लंच रख ले रही हूँ और उसके बाद फिर निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। पानी की बॉटल, लंच थैले में, क्योंकि बैग में रखती हूँ तो बहुत है। हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी मैं स्कूल से घर आ चुकी हूँ और लंच मैंने कर लिया है। दोपहर का खाना मैंने खा लिया है और अभी 1 बज रहे हैं। 12:30 बजे तक मैं घर पे आई थी। उसके बाद फ्रेश हुई और लंच किया है। और अभी कुछ कपड़े निकले हैं धुलने को, तो उनको मैं अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि कुछ वाइट कपड़े भी हैं। तो एक साथ धुल दूँगी तो कलर वाइट कपड़ों में लग जाएगा। तो बस वही मैं छाँट ले रही हूँ कपड़े, और अब मैं कपड़े धुलने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जितने पहले वाइट कपड़े थे उनको मैंने अलग से धुल लिया है। और यहाँ पे वो मेरी पोर्च साइड में जो ऊपर की थोड़ी सी जगह नहीं खाली होती, वहाँ पे ग्रीन का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा हुआ है, इसलिए ग्रीनी ग्रीनी कलर सा आ रहा है। वाइट कपड़े धुलने के बाद फिर यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े मिक्स करके धुल दिए हैं। उसके बाद कपड़े धुलने के बाद नंबर था बर्तन धुलने का। यही 2 काम थे स्कूल से आने के बाद मुझे करने होते हैं। झाड़ू, गैस वगैरह साफ मम्मी कर दी होती है, बर्तन बच जाते हैं। और कपड़े मैं तो संडे को ही धुलती हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा कभी हो जाते हैं तो ऐसे में बीच में धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 1 घंटे सो गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर शाम का दीपक लगा है भगवान जी के पास, चाय बनाई है और यहाँ पे मैं खाने बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। और आज के खाने में सिंपल सा खाना बनाऊंगी, काली मसूर की दाल, राइस, रोटी एंड पुदीनी और अमिए की खट्टी मीठी चटनी। और गर्मियों का सीज़न है तो कुछ खट्टा मीठा सा मन होता भी है खाने का। बिना अचार चटनी के खाना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। और एक ही तरह की दाल खाते खाते बोरियत सी होने लगती है। और गर्मी में ना, इस सीज़न में तो कोई कुछ भी खाना मतलब अच्छा नहीं लगता है। दाल तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने मसूर की दाल बनाई है। उसको प्याज सिंपल सा है, हींग डाल दिया था। और हींग इसलिए ज़्यादा गर्मियों में आप लोग भी यूज किया कीजिए, क्योंकि वो पाचन शक्ति जो होती है ना, डाइजेशन बहुत अच्छे से कर लेता है। इसलिए हींग डालने का यही फ़ायदा है, और हींग से टेस्ट भी आ जाता है। यहाँ पे फिर मसाले वगैरह डालने के बाद मसूर की दाल डाल दी थी। काली मसूर की दाल जो खड़ी वाली होती है वही बनाई। और इसमें मैंने जो छोटी छोटी अमियाँ आ रही हैं ना आजकल, वो डाल दिया था। और यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर ले रही हूँ, निकाल दिए हैं। और यहाँ देखिए पुदीना बहुत ज़्यादा आ गया था। पिछली बार पता है क्या हुआ था, ऐसे पुदीना आया था और मैंने थोड़ा सा अपना आलसपन दिखा दिया और उसको ऐसे ही रख दिया। बस 2-3 दिन में ही ना वो बिल्कुल बेकार से हो गए थे, कोई यूज़ नहीं था उनका, बिल्कुल पत्तियाँ गल गई थी। और यहाँ वैसे तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, धनिया पत्ती हुई, मिर्ची, सोआ, इन सबको मैं अच्छे से कंटेनर में ही रखती हूँ। बट थोड़ी सी मेरी लापरवाही हुई थी तो बेकार हो गए थे। तो यहाँ मैंने सारी पत्तियाँ निकाल दी हैं पुदीने की, और इसको फिर अच्छे से कंटेनर में पैक करके रख दूँगी। और ये जो डंठल देखे हैं ना आपने पुदीने के, मुझे बगल की एक भाभी रहती हैं, उन्होंने बताया कि ये डंठल ही बस आप लगा देंगे ना, तो पुदीने का जो पत्तियाँ होती हैं ना वो निकलने आएंगी। तो मैंने सोचा है रख लूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये अब सुबह, ये तो रात का है, तो सुबह मैं इस डंठल को लगाऊंगी, फिर देखूंगी क्या प्रोग्रेस है, इस डंठल से पत्तियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं। उसके बाद जब तक दाल वगैरह बन रही थी तब तक मैं यहाँ सुबह का प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। सुबह जल्दी होती है, इसलिए सुबह की सब्जी वगैरह काट वगैरह के मैं रख लेती हूँ, सब्जियाँ काट रही थी। और तब तक उसके बाद मैंने कुछ एडिट किए अपने वीडियोस, तब तक मम्मी चावल और रोटी बना दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना निकाल ले रही हूँ। तो मेरा डिनर रेडी है, आप लोग को भी खाना है तो खा सकते हैं, बट हाँ देख के ही खा सकते हैं, सॉरी ऐसे नहीं खा सकते हैं। और फिर ये बर्तन है। चलिए टाटा बाय बाय, वीडियो ब्लॉगिंग यहीं पे कर